इस बार जब गुप्त नवरात्रों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के लिए रवाना हुए तो हिमाचल कांग्रेस की सियासी नसों में खून की रवानगी भी तेज हो गई। खून के तेज बहाव के चलते कई पॉलिटिकल ब्लड प्रेशर का शिकार हो गए तो कईयों का पॉलिटिकल ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। माना जा रहा है कि गुप्त नवरात्रों में ही ये खबर सामने आ सकती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो रहा है। इस बार फड़फड़ाहट और सरसराहट खूब महसूस हो रही। दरअसल हल्ला तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरेआम मचा हुआ है, लेकिन अभी तक विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डिप्टी चीफ विप के साथ विभिन्न नियमों बोर्डों के अध्यक्षों उपाध्यक्षों के पद भी खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में यह अंदाजा लगाना हाल फिलहाल मुश्किल है कि मंत्रिमंडल का संपूर्ण गठन होगा या फिर पूर्ण आहुति के बजाय एक मंत्री पद खाली रखा जाएगा। इसकी भी वजह है, दरअसल अभी तक संगठन के खाते से भी सरकार में हिस्सेदारी पूरी नहीं हुई है, जबकि सरकार में चुनकर पहुंचे विधायकों की आपसी खींचतान भी चरम पर है। हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर जिलों में से किसी की दावेदारी कम नहीं आंकी जा सकती। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये असल में एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति बन गई है। इलाज एक झटके में हुआ तो पॉलिटिकल ट्रीटमेंट बिगड़ भी सकता है। ऐसे में संभव है कि मंत्रिमंडल में एक पद खाली रखते हुए उम्मीदों के दिए को जलाकर रखा जाए। वजह गिनवाते हुए सियासी माहिर कहते हैं कि अभी तक कांगड़ा के कद के लिहाज से 2 और मंत्री जरूरी हैं। यहाँ पर सुधीर शर्मा और यदविंदर गुम्मा फ्रंट फुट पर हैं। गुम्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की चाहत है। अगर गुम्मा को इग्नोर किया जाता है तो ये प्रदेश सरकार के लिए आफत का सबब बन सकता है। अगर दोनों को लिया जाता है तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में राजेंद्र राणा और राजेश धर्माणी में से किसी एक का सियासी वध होना तय हो जाएगा। इन दोनों को भी साइडलाइन का मतलब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं को खुला रास्ता देने जैसा सियासी तौर पर आत्मघाती कदम जैसा ही होगा। ऐसे में हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक 1 या फिर 2 मंत्री पद खाली रखे जाएं। खबर ये भी है कि राणा और धर्मानी को विधानसभा उपाध्यक्ष पद पर सेटल करने को कहा गया है, लेकिन दोनों ने ही इसके लिए विद ड्यू रिस्पेक्ट मना कर दिया है। ऐसे में आम सहमति नहीं बन पा रही। अब यही वजह है कि दिल्ली दरबार में सुक्खू बैठे हुए हैं और उठक बैठक हिमाचल में हो रही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहली दफ़ा सीएम बने सुक्खू ने ठीक उसी तरह से हिमाचल कांग्रेस को हंफा कर रख दिया है जिस तरह से कई दफ़ा सीएम रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह भी मंत्रिमंडल में ठोक बजाकर एंट्री देते थे। खैर, अब दिल्ली दरबार से कोई फैसला आता है या फिर मंत्री पदों के अलावा अन्य पदों से नेताओं का 6 महीने पुराना फासला ही बरकरार रहता है, ये दिलचस्प मसला बना हुआ है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।